तो परमेश्वर को पूरी तरह से समझना जो था वो हमारे लिए एक एफर्ट लगता था, एक जोर लगता था कि क्या करें हम अपनी लाइफ में। और मैंने एक बात देखी, आपकी लाइफ का बड़ा ब्रेक थ्रू, वो हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, आपके परिवार का उद्धार हो, एनीथिंग जो आप चाहते हैं, परमेश्वर हमेशा उसे अपने वचन के जरिए भेजते हैं। हालेलुया। और उस वचन में क्या आया? मेरे भाइयों हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए एक शॉकिंग वर्ड था, क्योंकि बाइबल में बहुत पढ़ता था रोज, ताकि मेरा मेंटली अपसेट के अटैक खत्म हो जाए, पढ़ते रहना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। लेकिन ये वचन मुझे ऐसा लगा कि ये परमेश्वर ने खास आज मुझसे बात की है मेरे ट्रबल को खत्म करने के लिए। वहां से एक जर्नी शुरू हुई, वहां से एक यात्रा शुरू हुई मेरी मसीह जिंदगी के अगले लेवल की, जहां से 40 रोजे रखने की शुरुआत हुई, रोज घंटों प्रार्थना करने की शुरुआत हुई। और उस मेहनत ने जो परमेश्वर ने अपने ही ग्रेस से मुझसे ली, इसलिए आज आप मुझे यहां देखते हो। और मिनिस्ट्री में आपने देखा पिछले कई सालों में कई तरह के विरोध, कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की मुश्किलें, लेकिन आपने आधा इंच भी इसको हिलते हुए नहीं देखा होगा, और कभी किसी को निराश नहीं देखा होगा, और हमेशा बढ़ते हुए देखा होगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात के नहीं? ये उस वचन का नतीजा था जो शुरुआत में मुझे मिला। हालेलुया। वो अपने हमेशा वर्ड को भेजता है, आपको वचन को भेजता है, आपको चंगा करने के लिए या आपको जगाने के लिए। लूका की पुस्तक उसका 11 बाब उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। तब यीशु मसीह ने उनसे यानी चेलों से कहा, तुम में से ऐसा कौन है कि यदि तुम्हारा कोई दोस्त मित्र हो और वो आधी रात को तुम्हारे पास जाकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटी दे, 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, द्वार अभी बंद है, मेरे बच्चे मेरे पास बेड पर हैं, इसलिए मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। मैं तुझसे कहता हूं, यदि उसका दोस्त होने पर भी वो उसे उठकर ना दे, तो भी उसके शर्म छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तारीफ करो जोर से। यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को एग्जाम्पल देके, अपने लोगों को कई बार एग्जाम्पल देके समझाते थे। उन्हें ऐसी कोई बात नहीं समझाते थे जो उनके सिर के ऊपर से निकल जाए। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी। उसने कहा, एक मित्र कहता है, एक मित्र के पास जाकर आधी रात को खड़का के बोलते हैं कि मेरा कोई रिश्तेदार दोस्त आया अभी आधी रात को, मुझे रोटियां दे, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं। कहता अंदर से आवाज आती है कि मैं अपने बच्चों के साथ बेड पे हूं, मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। कहता तो भी ये नहीं कि वो उसका दोस्त है, इसलिए नहीं। कहता इसलिए कि उसने शर्म छोड़कर, कि बेशर्म हो गया वो, और कहता ही रहा, नहीं यार भाजी दे लो यार, प्लीज यार दे लो, है नहीं कुछ मेरे को। कहता लगातार वो खड़काता रहा, नॉक करता रहा। कहता अंदर वाला उठा और उसे उसने रोटियां दी। कहता इसलिए नहीं दी कि वो उसका मित्र था, कहता इसलिए क्योंकि उसने शर्म को छोड़कर मांगना नहीं छोड़ा। अब सुनो यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप नहीं जानते कितना पावरफुल वर्ड है ये, आप नहीं जानते। जब मैं उठा एक दिन तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, डैनियल पढ़ नहीं रहा था, मैं स्टडी नहीं कर रहा था, महीने पहले सुना नहीं था, किसी से बात नहीं हुई कि डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, प्रार्थना और धन्यवाद परमेश्वर को चढ़ाता था, और परमेश्वर मुझसे यह कह रहा था कि मैं भी उसी की तरह रोज जाऊं और अपनी विनतियां और प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखूं। होता क्या है, परमेश्वर इसमें एक बहुत पावरफुल वर्ड आपको बता रहे हैं।
उसने कहा मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन होगा, कौन पिता होगा कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे और वह उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा या अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अगर आपको यह वचन समझ आ जाए ना, आप दुनिया की कोई भी चीज प्रार्थना के द्वारा अपनी लाइफ में एंटर करवा सकते हो, एनीथिंग। वो क्या कह रहा है सुनो। उसने कहा एक दोस्त किसी के दरवाजे पे गया और बोला कि मेरा कोई भाई दोस्त आया है, मुझे 3 रोटियां चाहिए। अंदर से आवाज आती कि मैं नहीं दे सकता, मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, तो चला जा। यीशु मसीह ने कहा फिर भी अंदर से उसने उठ के उसे रोटियां दी, इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त था जो खड़का रहा था, इसलिए कि उसने शर्म को छोड़ दिया और लगातार खटखटाता रहा। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें। अगर आपने गिव अप कर दिया, अरे क्या चर्च जाता तू हर संडे, तेरी टांग तो अभी ऐसी ही है, शर्म आ गई, मांगना छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा उससे सीखो जिसने शर्म नहीं की और मांगना जारी रखा। अरे क्या फिर वीरवार किराया तो है नहीं तेरे पास, लेकिन उसे मालूम है यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। कहता तुम मांगो, ढूंढो, कि मांगने के साथ साथ तुम्हें परमेश्वर की मर्जी को भी ढूंढना है। कि मैं अकेला मांग रहा हूं, सिगरेट पी पी के तो नहीं मांग रहा हूं, शराब पी पी के तो नहीं मांग रहा हूं, ब्लू फिल्में देख देख के तो नहीं मांग रहा हूं कि मेरी पुकार सुननी नहीं जा रही। उसने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। कहता तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम तो पाओगे। इब्रानिया 11 उसकी 6 में लिखा, मैं लास्ट आयत पढ़ूंगा, चलो मैं शुरू से पढ़ता हूं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। एक तरफ से आप मांग रहे हैं परमेश्वर मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर, मुझे हील कर, मुझे मैरिटल ब्रेक थ्रू दे, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, मेरे कर्जे से मुझे आजाद कर। कहता साथ साथ तुम उसे क्या करोगे, ढूंढोगे। कैसे? अपनी कमियों को देखकर, वचन से ढूंढोगे उसको और अपने आप को साफ करते जाओगे, लेकिन मांगना नहीं छोड़ोगे। और उसने कहा जब तुम मांगना नहीं छोड़ोगे तो वो अपने खोजने वालों को क्या देता है, प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब जितनी प्रार्थनाएं आपने पास्ट में की हैं और आपको उत्तर नहीं मिला, उन सब का हिसाब परमेश्वर अगली बार कर देंगे। इसका प्रतिफल का मतलब ये होता है। फल का मतलब होता है आपने प्रार्थना की, रोजे रखे, उत्तर आया। प्रतिफल का मतलब ये है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में चेंज चाहिए, मोल्ड चाहिए, बदलाव चाहिए उसको, और वो उन प्रार्थनाओं को अपने पास रखता है जब तक आप उस बदलाव को नहीं करते। चाहे वो माफी का बदलाव हो, चाहे वो एक मन होकर सिर्फ यीशु मसीह को मानने का बदलाव हो, क्योंकि यीशु मसीह के पास लोग आ जाते हैं लेकिन अभी भी रीति रिवाजों को नहीं छोड़ते, पुरानी चीजों को नहीं छोड़ते, साथ साथ वो भी चलती। तो परमेश्वर कहता मैं अपने खोजने वालों को प्रतिफल दूंगा। जो तुमने प्रार्थनाएं की हैं मैं उनको संभाल के रखूंगा। जब तुम मुझे खोजना शुरू करोगे पूरे दिल से तो मैं तुम्हें मिलूंगा भी और मैं तुम्हें प्रतिफल भी दूंगा। और कहता खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। लूका 18 उसमें लिखा, उसकी 1 से 8, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए
उनसे ये दृष्टांत यानी एग्जाम्पल कही। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी। उसके पास आ आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना ही मनुष्यों की परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका काम कर दूंगा, उसका न्याय चुका दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर वो मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करेगा? जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? परमेश्वर ने कहा, अगर एक विधवा एक पापी के पास जाती है और पापी सोच रहा है कि ये बार बार मेरे नाक में दम कर रही है, मैं इसका काम कर ही देता हूं। परमेश्वर ने कहा, वो आदमी जो ना तो परमेश्वर की डरता है, ना किसी बंदे की परवाह करता है, रूखा सूखा आदमी है, वो भी ये सोच रहा है कि मैं इस विधवा का काम कर दूंगा क्योंकि ये बार बार मेरे पास आके मेरे नाक में नहीं तो दम करेगी। परमेश्वर ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। कहता, अगर अधर्मी न्यायी उसका न्याय कर सकता है, तो क्या जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, परमेश्वर कहता, क्या मैं उनके विषय में देर करूंगा? कई बार आपको सिंपल वचन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सुबह जाएंगे प्रार्थना में और परमेश्वर से मांगेंगे, इस तरह से नहीं मांगेंगे कि अगर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी ना हुई तो आप विश्वास से हट जाएंगे या पाप की राह को चुन लेंगे या आप कुछ गलत स्टेप उठा लेंगे। इस तरह से नहीं। आप सुबह जब परमेश्वर के सामने जाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मुझे इस ट्रबल से छुड़ा, फलाने व्यक्ति के दिल दिमाग रूह जिस्म जान पर तू अपना अधिकार कर, मुझे इस मुसीबत से छुड़ा और मेरा हल तू इस तरह से कर। सुबह प्रार्थना। आप दोपहर को बैठे, दोपहर को प्रार्थना, रात को बैठे, रात को प्रार्थना, बिना किसी मेंटल प्रेशर के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सेकंड बी प्लान के कि अगर मेरी ये प्रार्थना पूरी ना हुई तो मैं कोई और रास्ता अपनाऊंगा। आपके मन में सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि अगर ये प्रार्थना पूरी ना भी हुई तो भी तो वो मेरा परमेश्वर ही रहेगा। अगर किसी दिन आपके बाप ने आपको 100 रुपया नहीं दिया तो आप पड़ोसी को बाप थोड़ी बना लोगे जाके। बाप तो बाप ही रहेगा, वो मारे तो भी रहेगा, डांटे तो भी रहेगा, दे कुछ तो भी रहेगा, ना दे तो भी कुछ रहेगा। आमीन। इस तरह से जब आप मेहनत करनी शुरू करेंगे और अपने आप को आप परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, ढूंढो तो पाओगे, यानी आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, अपनी कमियों को ढूंढेंगे, वचन से ढूंढेंगे, चर्च आके सुनेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं और खटखटाएंगे, यानी आप उस प्रार्थना को करना कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कब तक खटखटाएंगे? जब तक परमेश्वर दरवाजा नहीं खोलता। परमेश्वर आपको इसमें एक सीक्रेट दे रहा है जो आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत। आप शायद समझ नहीं रहे इसको, वो आपको एक भेद दे रहे हैं। उसने कहा, कहता वो बंदा जो अंदर बैठा है, इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है उठकर रोटियां दे रहे, कहता उस शर्म छोड़ दी उसने और मांगता रहा। आप समझ रहे मेरी बात? कहता मांगो तो दिया। समझ आ रही कि नहीं? मेरे ख्याल से पूरे लोगों को नहीं आ रही, अभी भी आ रही क्या? आप समझो ध्यान से। उसने कहा अंदर वाला बंदा बाहर वाले बंदे को 3 रोटियां इसलिए नहीं देने आया क्योंकि वो उसका दोस्त था, कि उसने अपने दोस्त को देनी है तो मेरा दोस्त मांग रहा है मैं जाके दे दूं। उसने कहा नहीं, वो इसलिए उसको उठना पड़ा क्योंकि उसने शर्म को छोड़कर मांगा। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया। आपकी दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर कि अगर एक बंदा शर्म खाकर उसको देने के लिए आया, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें देने के लिए क्यों नहीं आऊंगा। आप समझ रहे क्या? उसने तभी तो बोल दिया। उसने एग्जाम्पल देके आगे क्यों कहा मांगो तो दिया? उसने क्यों कहा एग्जाम्पल देके? उसने कहा एक आदमी अगर ऐसा सोच सकता है तो जिसने उस आदमी को बनाया है वो उससे ज्यादा दिमाग और सेंस और इज्जत रखता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने कहा अगर तुम रोज आओगे
और बिना लज्जा के छोड़कर मांगते रहोगे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा।